वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 आ चुका है नेटफ्लिक्स पर। वन पीस लाइव एक्शन सीजन 1 जितना कमाल का था, वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 उससे भी नेक्स्ट लेवल पर हो चुका है। नेटफ्लिक्स इतना बढ़िया बनाई है सीजन 1 और सीजन 2 को देखकर नहीं लगता कि ये जो एनिमे था उसको लाइव एक्शन में लिया गया है, बल्कि ये नया ही बना दिया गया है। ऐसा लगता है वेब सीरीज कुछ नया ही बनाई गई है। इस तरीके से लगता है जिस तरीके से हमने एनिमे में कैरेक्टर देखे थे उसी तरीके के और अच्छी तरीके से, जिस तरीके से लाइव एक्शन में होना चाहिए और जिस तरीके से एनिमे में दिखे हैं उसी तरीके के लाइव एक्शन में भी बताए गए हैं, लाइव एक्शन में भी दिखे हैं। उसी तरीके का कैरेक्टर लाइव एक्शन में भी बनाया गया है। जिस तरीके के उनका हेयर स्टाइल है, जिस तरीके के कॉस्ट्यूम्स में है लाइव एक्शन में, वो एनिमे के ही तरह है, बल्कि मैं कहूंगा एनिमे से भी बढ़िया तरीके से इस लाइव एक्शन को बनाया गया है। जिस तरीके से लाइव एक्शन में वीएफएक्स का वर्क है, सीजीआई का वर्क है, वो भी बहुत बढ़िया रहा है। जिस तरीके से चॉपर के एनिमेशन को बताया गया है, चॉपर का जो वीएफएक्स था और जो नॉर्मल चॉपर का वीएफएक्स था, बहुत बढ़िया तरीके से चॉपर के भी वीएफएक्स को बनाया गया है। और जो चॉपर की बैक स्टोरी बताई गई है वो भी अच्छी तरीके से कवर किया गया है लाइव एक्शन में। जिस तरीके से हमने एनिमे में देखा उसी तरीके से इस वेब सीरीज में भी बताया गया है चॉपर की स्टोरी को। और मुझे तो ये बैक स्टोरी एनिमे से ज्यादा हिट करी गई है लाइव एक्शन में। लाइव एक्शन में बहुत अच्छी तरीके से जिस तरीके से इमोशन को बताया गया है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कैरेक्टर को लेकर। मुझे एनिमे में उतना ज्यादा कैरेक्टर को लेकर इन्वॉल्वमेंट नहीं पड़ी थी, मगर जिस तरीके से इसमें इमोशनल हमें समझने आता है, इमोशनल जिस तरीके से कैरेक्टर होता है रियल का, ये जो बैक स्टोरी बताई गई है लाइव एक्शन में बहुत बढ़िया लगी। और जो इस वेब सीरीज में हर किसी की कास्टिंग करी गई थी, बहुत अच्छी तरीके से कास्टिंग भी करी गई थी और अच्छी तरीके से इसमें बताया भी गया है। ऐसा नहीं कि बस कैरेक्टर की कास्टिंग को ही अच्छी ले ली, मगर जिस तरीके से हमने एनिमे में देखा है उस तरीके का नहीं दिखाया लाइव एक्शन में, वैसा नहीं। जिस तरीके से कैरेक्टर को बनाया गया था एनिमे में उसी तरीके से इस लाइव एक्शन में बताया भी गया है, उस एनिमे की तरह ही। बस थोड़ा बहुत जिस तरीके से हमें लाइव एक्शन में बताया जा सकता है उस तरीके से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा तरीके से इस लाइव एक्शन को नेटफ्लिक्स ने बनाया है। और जो ये लाइव एक्शन के एक्शन को भी ले लो आप, बहुत अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ करा गया है। चाहे आप उसमें किसी के भी एक्शन को ले लो, ऐसा नहीं लगता कि फोर्सफुली एक्शन करा जा रहा है। बहुत अच्छी तरीके से एक्शन को भी कोरियोग्राफ करा गया है। चाहे आप जोरो के एक्शन को भी ले लो, चाहे आप सांजी के एक्शन को भी ले लो, बहुत बढ़िया तरीके से इन दोनों के भी कैरेक्टर को, एक्शन के जो सीक्वेंसेस है वो भी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और जो जायंट्स को दिखाया गया है वो भी अच्छी तरीके से बनाया गया है और उन लोगों के वीएफएक्स को भी अच्छा तरीके से बताया गया है। जो जायंट का वीएफएक्स था, जो तरीके से वो लड़ रहे थे, जिस तरीके से हमें स्मॉल और जायंट के मामले में बताया गया है, स्मॉल को जिस तरीके से बताना है और जो लार्ज को, जो जायंट इंसान को बताना है, बहुत अच्छी तरीके से दोनों को बताया गया है इसमें लाइव एक्शन में। और जो हमें रिवर्स माउंटेन का भी एंगल बताया गया है, रिवर्स माउंटेन का जिस तरीके से वीएफएक्स था और जो व्हील का वीएफएक्स था, बहुत अच्छी तरीके से ये मुझे तो बढ़िया लगी है लाइव एक्शन सीजन 2। सीजन 1 भी मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। अब ये सीजन 2 तो और भी नेक्स्ट लेवल पर, जो कैरेक्टर है, जो वीएफएक्स है, और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं कैरेक्टर को लेकर और वीएफएक्स को लेकर। चाहे वो माउंटेन्स को ले लो, चाहे वो व्हील के वीएफएक्स को ले लो, चाहे वो कैरेक्टर के वीएफएक्स को ले लो, वो स्मोकर का भी वीएफएक्स इतना बढ़िया था। जो स्मोकर का वीएफएक्स करा गया है, जो लूफी और स्मोकर की जो फाइट सीक्वेंस बताई गई है वो भी बहुत बढ़िया थी। जो हमें आखिरी के भी सीक्वेंसेस में फाइट बताई गई है, जो चॉपर का वीएफएक्स था, बहुत बढ़िया तरीके से ये एनिमे को बनाया गया है। देखना होगा क्या वन पीस के सीजन 1 की तरह ये सीजन 2 भी कमाल कर पाता है, क्या सीजन 2 लोगों को पसंद आ पाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है सीजन 2 भी, सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 को भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। देखना होगा सीजन 3 किस तरीके का होता है। सीजन 3 में हमें इसका कैरेक्टर भी दिख सकता है, इसके कैरेक्टर को भी बताया जाएगा। आप देखना होगा सीजन 3 में कौन सी स्टोरी को कवर करा जाता है। सीजन 2 में तो अच्छी तरीके से स्टोरी को कवर करा गया है। देखना होगा सीजन 3 कहां तक स्टोरी को कवर कर पाता है एनिमे की। सीजन 3 एनिमे की कितनी स्टोरी को कवर करते हैं ये देखना होगा। आप देखो लाइव एक्शन बना रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि एज कैरेक्टर की एज ज्यादा बढ़ती जाएगी तो हमें
जिस जिस तरीके का हमें एनिमे में दिख रहे हैं उसी तरीके की एज में हमें लाइव एक्शन में भी दिखना पड़ेगा। इसी वजह से जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा लाइव एक्शन को। अब देखना होगा सीजन 3 कब आ पाता है, सीजन 3 को भी क्या अच्छा टाइम लेकर बनाया जाएगा। इस तरीके से सीजन 2 को बनाया गया है उसी को भी टाइम देकर बनाया जाएगा। अब देखना होगा किस तरीके का सीजन 3 होने वाला है और आपका क्या ओपिनियन होगा सीजन 2 को लेकर। क्या आप लोग देख चुके हैं सीजन 2 को और आपका क्या ओपिनियन होगा सीजन 2 को लेकर? क्या आपको इसमें कमियां लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या बढ़िया लगा है इस सीजन में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप लोग एनीमे देखे हैं इस वन पीस का? क्या आप लोग सीधा ही वन पीस के लाइव एक्शन को देखना स्टार्ट करे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।